हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और आज मैं बताऊंगा कि उत्तराखंड गेस्ट टीचर का फॉर्म कैसे भरना है। मैं यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करके आपको पूरी जानकारी दूंगा। और क्योंकि कई जो व्यूअर्स थे उनका यहाँ पे क्वेश्चन था कि उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है और कैसे प्रैक्टिकल के नंबर ऐड करने हैं और किस प्रकार से थ्योरी के नंबर ऐड करना है, तो ये सब आपको बताऊँगा मैं कि कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही ईजी फॉर्म है, बस 2-3 स्टेप हैं इसके और आप इसे फॉर्म को घर पर ही आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेज हम चलते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के स्कूल एजुकेशन पोर्टल की साइड में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, ये हम गूगल में गए और यहाँ पे जाकर हम टाइप करते हैं स्कूल एजुकेशन। तो ये देखिए यहाँ पे स्कूल एजुकेशन .uk.gov की साइड आ गई, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जब ये हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इस प्रकार से ये स्कूल एजुकेशन ऑफ उत्तराखंड की साइट खुल गई। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा गया है गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट 2018-19। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इसको ओके कर दें, ये इस प्रकार से आपका पेज खुल जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल एक इस प्रकार से पेज खुल गया है और यहाँ पे आवश्यक सूचनाएं दी गई हैं, ये हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो आपको सीधा इस पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये पहला पेज इसको फिलअप करते हैं, यहाँ पे खुल जाएगा। इसको आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। जैसे मैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एक नाम ले लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद आपको ये सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे मैं एक नाम डाल दूँ, जैसे आप फर्स्ट नेम में डालना है तो यहाँ पे एक नाम डालना है, फिर मिडिल नेम, फिर आपका लास्ट नेम यहाँ पर आएगा। तो आपको यहाँ पे नाम डालना है, फिर यहाँ पे आपका फादर नेम आएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल नंबर, और फिर यहाँ पे सेलेक्ट जेंडर करना है, अगर मेल है तो मेल, फिर यहाँ पे कास्ट डालना है, अगर जनरल है, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मोबाइल नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया गया है आपको किस है किस जगह से है। तो अगर चमोली से तो चमोली से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और फिर यहाँ पे रिन्यूअल डेट आ जाएगी। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा डालना है, तो ये डालना है आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का। तो इस प्रकार से डाल देना है आपको। फिर रिन्यूअल डेट जैसे यहाँ पे डालना है। तो जैसे ही आप ये पूरा फिलअप कर देते हैं, यहाँ पे रिन्यूअल डेट डाल दिया आपने, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया और ये सब डाल दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। फिर आपको यहाँ पे फिर से इसके होम पेज पे जाना है। और देखिए दोस्तों, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है इसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है और अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, इसके बाद आप इसको सबमिट करते हैं तो नेक्स्ट पेज खुलेगा। और सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके आगे आपको बताता हूँ मैं। इसके बाद जैसे आप इस पर सबमिट करते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल करके, फ्रेंड्स जैसे ही आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो ये लॉगिन हो जाता है। और इसके बाद जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो आता है आपका एड्रेस डालने के लिए। तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है डिटेल में। तो देखिए यहाँ पे हम एड्रेस डाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, कहाँ पे आप रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं, ये सब आपको फिलअप करना है।
तो देखिए जैसे आप ये एड्रेस डाल देते हैं आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, और ये देखिए यहाँ पे सबमिट हो चुका है। और इसके बाद जो आता है नेक्स्ट स्टेप वो आता है यहाँ पे एजुकेशन डिटेल डालने के लिए। देखिए एड्रेस चला गया, अब यहाँ पे देखिए साइड में लिखा हुआ है एजुकेशन डिटेल। अब जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये पेज ओपन होता है और यहाँ पे आपको मिल जाता है ऐड न्यू एजुकेशन बार। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले आपको हाई स्कूल का लिख डालना है यहाँ पे, और हाई स्कूल, और यहाँ पे इसके बाद आपको करना है कौन से ईयर में पास किया आपने, तो आपको ईयर डालना है यहाँ पर। तो जैसे आप ईयर डाल देते हैं उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर कि इसको ऐड कर देना है। तो जब आप इसको ऐड कर देते हैं और इसके बाद आपको डालना है कि बोर्ड कौन सा है, उत्तराखंड बोर्ड है या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड है। तो जो भी आपका बोर्ड है इसको आपको डाल देना है, और कितने मार्क्स, यानी 600 मार्क्स का पेपर था तो कितने आपने उसमें पाए तो वो अंक आपको लिख देना है। और जब आप इसको लिख देते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड है, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। तब देखिए रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो देखिए इस प्रकार से ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे हाई स्कूल का यहाँ पे ऐड हो गया। फिर से हम इसे ऐड करेंगे और अब हम इसका इंटरमीडिएट का यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन में आपको फिर से क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाता है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट पे क्लिक करके यहाँ पे ईयर डालना है आपको, कब आपने इंटरमीडिएट किया। तो जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट का हम यहाँ पे ईयर डाल देते हैं, और फिर देखिए दोस्तों जैसे आप इसको डालते हो इंटरमीडिएट को, तो फिर से आपको यहाँ पे ऐड करना है और आपको डालना है मैक्सिमम मार्क्स कितने का था और आपको कितने आपने उसमें से मार्क्स ऑब्टेन किए। तो ये सब डाल के दोस्तों इसके बाद आपको इसी प्रकार से इंटरमीडिएट का डालना है, फिर ग्रेजुएशन का भी डालना है और फिर पीजी का डालना है। तो हमने यहाँ पे तीनों फिलअप कर दिए हैं। तो यहाँ पे अब हम डाल रहे हैं, यहाँ पे देखिए बीएड का। तो देखिए दोस्तों बीएड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन में ट्रेनिंग ऐड करना है। देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहले आपको बीएड प्रैक्टिकल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको प्रैक्टिकल का मार्क्स यहाँ पे ऐड करना है। फिर इसके बाद देखिए सेकंड स्टेप में यहाँ पे हम ट्रेनिंग फिर से डालते हैं और यहाँ पे अब दूसरे बार में आपको बीएड थ्योरी का यहाँ पे ऐड करना है। अब देखिए ये आपको नंबर कहाँ पे मिलेंगे, तो मैंने यहाँ पे साइड में इमेज डाला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बीएड का हमको अलग से ऐड करना है, आप यहाँ पर देखें प्रैक्टिकल का अलग से होगा और थ्योरी का अलग से होगा। तो जब आप इसे ऐड कर देते हैं तो इस प्रकार से आपको नेक्स्ट जो पेज आता है वो आता है यहाँ पर। अब आपको चूज करना है कि किसके लिए भरना है। अगर एलटी के लिए भरना है तो एलटी के लिए, लेक्चरर के लिए लेक्चरर के लिए। तो अभी हम यहाँ पे लेक्चरर के लिए भर रहे हैं फिजिक्स से। तो अब आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चॉइस करना है कि पहले आप कौन सा रखना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे डाल रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट। तो जब आप इसको डाल देते हैं तो ये फॉर्म को आपको सबमिट कर देना और इस प्रकार से ये एजुकेशन डिटेल हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे घोषणा आएगा और आपको इन पे क्लिक कर देना है। तो ये इस प्रकार से पूरा फॉर्म फिलअप हो चुका है और अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है इन सभी पर, और इस पर इसके बाद आपको क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। और इसके बाद आप इसको जो प्रिंट है ये आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप ये प्रिंट इसको सेव कर लें, क्योंकि इसमें लिखा गया है फॉर्म में कि फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको प्रिंट जो है वो सेव कर लेना है। तो इस प्रकार से आप सेव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिकल के नंबर में जिनका 2 साल का प्रैक्टिकल है, अगर उसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे प्रॉब्लम उनको हो रही है जिनका 2 साल का बीएड है। तो उन जिनका 2 साल का बीएड है उनका यहाँ पर 4 सेमेस्टर का रिजल्ट आता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो थर्ड सेम है आपका वो आपका प्रैक्टिकल का नंबर है। तो आपको यहाँ पे जैसे इसमें दिखा रखा है मैंने, ये थर्ड सेम में जैसे 200 नंबर में से 172 जो है प्रैक्टिकल में आ गए। तो आपको इसको फर्स्ट में फिलअप कर लेना है। फिर सेकंड में क्या करना है कि ट्रेनिंग में जा करके और बीएड थ्योरी वाले को ऑप्शन को चूज करना है, और वहाँ पे आप क्या करेंगे कि 600 में से, और ये जैसे यहाँ पे दिया गया है कि 600 में से आपको क्या करना है
मैक्सिमम मार्क्स 600 हो जाएंगे और उसमें से जितने नंबर आए वो आपको ऐड करने हैं। क्योंकि देखिए 172 तो आपके थर्ड सेम के निकल गए। तो जैसे यहीं पर देख लीजिए एग्जाम्पल है, यहाँ पे 800 में से 632 दिया गया है। तो 632 में से आप 172 तो माइनस कर लीजिए, क्योंकि आपने ये थर्ड सेम में डाल दिया है। तो अब बचेगा आपका 460। तो आप डालेंगे यहाँ पे थ्योरी वाले मार्क्स में 600 में से 460, और प्रैक्टिकल वाले में आपने डाला कितना, 200 में से 172। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे फील कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको यहाँ पे पूरी जानकारी देंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारे को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।